हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स डेली। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू कैपिटल गेन टैक्स रेट्स फ्रॉम 23 जुलाई 2024। जैसे कि आप सबको पता है, बजट पेश हो चुका है एंड टैक्स रेट्स में, कैपिटल गेन के टैक्स रेट में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। आज हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा डिस्कशन रहेगा कैपिटल गेन का टैक्स किस हिसाब से लगता है, तो उसके होल्डिंग पीरियड से जज होता है। शॉर्ट टर्म लगेगा कि लॉन्ग टर्म लगेगा। अगर अब आपको पता है कि पहले 3 holding periods थे, now only 2 holding periods are there, 12 months and 24 months. For all listed securities, the holding period is proposed to be 12 months. For all other assets, holding period shall be 24 months, including bonds, debentures, gold, unlisted shares, immovable property. All these are holding period 24 months for long LTCG. Now हम लोग डिस्कस करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अर्लियर क्या था और अब आफ्टर बजट 23 जुलाई 2024 के बाद क्या रेट है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिसमें एसटीटी पे हो चुका था, पेड इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, बिजनेस ट्रस्ट, पहले उसमें टैक्स रेट था 15%। नाउ आफ्टर 23 जुलाई 2024 इसमें टैक्स रेट है 20%। और अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कुछ भी होता है उसमें जिस हिसाब से एप्लीकेबल टैक्स रेट था वही रहेगा। ओनली एसटीटी पेड ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड बिजनेस ट्रस्ट इसमें 15% से बढ़ के 20% हो गया। ऑल्सो मैं एक चीज और याद दिला दूं आप लोगों को, जो रिबेट था 87A एज पर वो अवेलेबल नहीं रहेगा अगर आप एज पर न्यू रिजीम अगर ऑप्ट कर रहे हैं तो। नाउ कम टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल में फ्रेंड्स 2 सेक्शन होते थे, 112A। फर्स्ट वी डिस्कस 112A। 112A में पहले क्या था, एसटीडी पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, बिजनेस ट्रस्ट, इसमें 12.5% का टैक्स रेट लगेगा। अब पहले क्या था 10%। अच्छा, इसमें और एक क्या था, आपको 1 लाख रुपया तक छूट मिलता था। इस चीज को बढ़ा के ये 1.25 लाख कर दिया गया है। अनदर सेक्शन of LTCG 112 for bond and debentures, the rate of taxation for long term capital gain पहले क्या था 20% without indexation, 20% without indexation। अब क्या हो गया है, for listed bonds and debentures के लिए the tax rate reduced to 12.5%। हालांकि अनलिस्टेड डिबेंचर्स एंड अनलिस्टेड बॉन्ड उस पे जो एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स उस पे एप्लीकेबल टैक्स रेट ही लगेगा एंड उसको इंक्लूड कर दिया गया है सेक्शन 50AA। सेक्शन 50AA में क्या बोलता है कि उसमें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर होल्डिंग पीरियड हम लोग उसको एसटीसीजी मानेंगे। अब उसमें एप्लीकेबल टैक्स रेट जो था वो एप्लीकेबल हो। ऑल्सो इन सेक्शन 112 प्रॉपर्टी, गोल्ड एंड अदर अनलिस्टेड एसेट्स इंडेक्सेशन हैज बीन रिमूव्ड। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको इस वीडियो से पूरा एकदम कंपैरिजन मिल रहा होगा, आप स्क्रीन में देख भी पा रहे होंगे। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है, आप क्वेरी रेस कर सकते हैं या फिर स्क्रीन में आप अच्छे से देख सकते हैं कि फिर से बैक जाके कि कहाँ पे क्या रेट चेंज हुए हैं। दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू गाइस। थैंक यू।